बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.4 पे हम बात कर रहे थे और इसमें हमने प्रूव करना था साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और इसके प्रूफ के लिए मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ। यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा चूँकि एंगल यूज़ हो रहा है तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे, सपोज ओ ए एंड ओ बी यूनिट वेक्टर्स सच डैट, या हम इसको लिख सकते हैं मेकिंग एंगल्स अल्फ़ा एंड बीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी हमारे पास जो फिगर है कुछ इस तरह की है कि ये हमारे पास फिगर है बच्चों वो कुछ इस तरह है कि यहाँ पे ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये ओ है और इसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है अल्फ़ा, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो बी है और इसका जो एंगल बन रहा है वो बीटा बन रहा है। अब इनके दरमियान कितना एंगल होगा? अल्फ़ा माइनस बीटा होगा। और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो और यहाँ पे 1 है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कॉस बीटा साइन बीटा। तो अगर हम वेक्टर्स लिखें, पोजीशन वेक्टर्स ओ ए और ओ बी लिखें, यहाँ से हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। ओ ए क्या आएगा? कॉस अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे यूनिट वेक्टर, और ओ बी क्या आएगा आपके पास? कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे यूनिट वेक्टर। अब जब आपने ये बात यहाँ पे लिख ली, ये फिगर बना ली साथ में, तो इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद बच्चों आप इनका क्रॉस लेंगे क्योंकि साइन है यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? हम इसका क्रॉस लेके देखते हैं। ओ ए क्रॉस ओ बी इज इक्वल टू, और क्रॉस कैसे लेंगे? हम डिटरमिनेंट लिखेंगे आई जे के, और इसका एक्स कंपोनेंट कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और यहाँ पे 0 क्योंकि इसका जी कंपोनेंट नहीं है, 0 है। और इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा कॉस बीटा साइन बीटा और 0। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हम डेफिनेशन यूज़ करेंगे क्रॉस की, तो वो क्या होगी? ओ ए का मैग्नीट्यूड, ओ बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और इनके दरमियान कितना एंगल था? इनके दरमियान देखें ज़रा, ये आपको नज़र आ रहा है कि इनके दरमियान अल्फ़ा माइनस बीटा एंगल है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा और साथ में n यूनिट वेक्टर आएगा। लेकिन यूनिट वेक्टर जो होगा वो यूनिट वेक्टर है जो ओ ए और ओ बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब देखें ये जो ओ ए और ओ बी था हमारे पास बच्चों, ये जो ओ ए और ओ बी आपको नज़र आ रहे हैं ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, और जो हमारा यहाँ पे ओ ए क्रॉस ओ बी होगा, ओ ए क्रॉस ओ बी हम फाइंड आउट करें या ओ बी क्रॉस ओ ए फाइंड आउट करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपने ये देखना है कि जो आपका इसके ऊपर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है इन दोनों के ऊपर वो किस तरफ डायरेक्ट हो रहा है। अगर हम राइट हैंड रूल यूज़ करें और ओ ए पे हम रखें अपने हाथ को और फिर कर्ल ऑफ द फिंगर्स हम इस तरफ को करें ओ ए क्रॉस ओ बी, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो इनसाइड द बोर्ड है। तो अगर आउटवर्ड द बोर्ड होता तो वो के यूनिट वेक्टर होता, लेकिन इनवर्ड द बोर्ड है, इसका मतलब है वो माइनस के यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पे n यूनिट वेक्टर की जगह हम लिखेंगे
माइनस के यूनिट वेक्टर। तो मैं एक स्टेप में तो उसको लिख लेता हूँ n यूनिट वेक्टर ही, और अगले स्टेप में यहाँ पे हम लिख देंगे कि हियर n यूनिट वेक्टर जो है वो माइनस के यूनिट वेक्टर है, क्योंकि हमने OA क्रॉस OB ली। अगर OB क्रॉस OA लेते तो आउटवर्ड टू द बोर्ड होता, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर, तो वो k यूनिट वेक्टर होता। और इस तरफ इसको एक्सपैंड करें, तो एक्सपैंड करने के लिए ये थर्ड कॉलम जो है इसमें 2 0 मौजूद हैं, तो इससे एक्सपैंड कर लेते हैं हम। तो IJ लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, इनके साथ तो 0, ये तो सारा 0 हो जाएगा। एक्सपैंडिंग बाई कॉलम 3, तो देखें यहाँ पे प्लस है माइनस, तो यहाँ प्लस होगा k यूनिट वेक्टर, और साथ में इसकी रो छोड़े कॉलम छोड़े, तो क्या आएगा हमारे पास बच्चों, हमारे पास आ जाएगा कॉज अल्फ़ा, इनको मल्टीप्लाई करें, कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, फिर माइनस कॉज अल्फ़ा, ये कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा था, और कॉज बीटा साइन बीटा, ये बच्चों हमारे पास साइन कॉज बीटा नहीं है, साइन अल्फ़ा है इसकी जगह पे। मैं ज़रा इसको करेक्ट कर लेता हूँ। हमने चूंकि OA के कंपोनेंट्स लिखने थे यहाँ पे, तो कॉज अल्फ़ा लिखा, और आगे यहाँ पे लिखना था साइन अल्फ़ा। तो अब इसको एक्सपैंड करेंगे, तो कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, फिर माइनस साइन अल्फ़ा कॉज बीटा, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया साइन अल्फ़ा कॉज बीटा। अब चूंकि यहाँ पे n यूनिट वेक्टर माइनस के यूनिट वेक्टर के इक्वल है, तो और OA का जो मैग्नीट्यूड है वो, और OB का मैग्नीट्यूड, ये दोनों 1 के इक्वल है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं। तो इनकी जगह हम 1 लिख देंगे, और n यूनिट वेक्टर की जगह माइनस के लिख देंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 × 1 साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें बाहर, तो माइनस के यूनिट वेक्टर बाहर आ गया, और इनके साइन चेंज हो जाएंगे अंदर ब्रैकेट में, तो यह हमारे पास हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ से बच्चों ये के यूनिट वेक्टर, तो के यूनिट वेक्टर यहाँ पे भी है, इसका मतलब है इस तरह हम कंपेयर कर सकते हैं। चलिए मैं एक और स्टेप कर देता हूँ यहाँ पे, साइन, हम इस जो माइनस है इसको शुरू में लिख देते हैं, माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और ये माइनस शुरू में रहा, माइनस, और साथ में के यूनिट। अब ज़रा कंपेयर करें, के यूनिट वेक्टर की जगह तो के यूनिट वेक्टर कम पड़ा हुआ है, माइनस की जगह माइनस पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाई कंपेयरिंग। कंपेयरिंग अगर हम यहाँ पे करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इसकी जगह पड़ा हुआ है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और यही बच्चों हमने प्रूव करना था, हम यहाँ पे लिख देंगे सो प्रूव्ड। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ये आपका प्रूफ है सारा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों इसका, एक्सरसाइज 7.4, और इसमें क्या गिवन है हमें, यहाँ पे देखें ज़रा क्या गिवन है। यहाँ पे गिवन है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, और साथ में ये भी गिवन है कि A डॉट B भी 0 है। अब अगर A क्रॉस B 0 होगा, A क्रॉस B इज इक्वल टू 0 मीन्स A एंड B आर पैरेलल। ये हम बात कर चुके हैं क्लास में भी कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस 0 होता है तो इसका मतलब है वो पैरेलल हैं, और अगर A डॉट B 0 है तो इसका क्या मतलब है, मीन्स A एंड B आर परपेंडिकुलर। अब देखें, या तो दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो सकते हैं या परपेंडिकुलर हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही वक्त में जो दो वेक्टर्स हैं वो पैरेलल भी हों परपेंडिकुलर। हाँ, एक बात है कि अगर देखें एक वेक्टर हमारे पास ये A वेक्टर है, और इसके ऊपर यहाँ पे जहाँ से ये A वेक्टर शुरू हो रहा है वहाँ पे हम कहते हैं एक 0 वेक्टर है।
अब जीरो वेक्टर की कोई लेंथ ही नहीं, वो यहीं पे इसी पॉइंट पे पड़ा हुआ जीरो वेक्टर। अब जो जीरो वेक्टर होगा उसको हम पैरेलल भी कह सकते हैं, उसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है दो वेक्टर्स, और अगर वो ये कंडीशन पूरी कर रहे हैं कि वो एक ही वक्त में पैरेलल भी हैं एक दूसरे के, परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब है उनमें से एक जरूर फिर नल वेक्टर है, यानी यहाँ पे इसी पॉइंट के ऊपर बी वेक्टर पड़ा हुआ है। अब ये चूंकि पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है तो हम इसको एक ही डायरेक्शन में भी कह सकते हैं, ए के ऊपर परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है दिस इज ओनली पॉसिबल, यानी ये उसने क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर ए क्रॉस बी जीरो है और ए डॉट बी जीरो, तो बताएं कि ऐसा कब पॉसिबल है। तो हम कहेंगे दिस इज ओनली पॉसिबल इफ आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी 7.4 जो है ख़त्म हो गई। अब हम आते हैं 7.5 की तरफ। 7.5 के कॉन्सेप्ट से बच्चों पहले हमारे पास जो मेन जो हमने यूज़ करना है कॉन्सेप्ट उसके अंदर वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमारे पास 3 वेक्टर्स होंगे u, v एंड w, और अगर हम इनको एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखें, अगर हम कहते हैं यहाँ पे u पड़ा हुआ है और यहाँ पे वेक्टर v पड़ा हुआ है और यहाँ पे वेक्टर w है, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम ब्रैकेट में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं u v w, और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये ट्रिपल प्रोडक्ट है क्योंकि 3 वेक्टर्स हैं, और स्केलर क्यों है क्योंकि इसका आंसर जो हमारे पास आता है वो स्केलर आता है। तो इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, u, ये किसके इक्वल होगा, u डॉट v क्रॉस w, ये इसके इक्वल होगा। और यहाँ पे ये बात क्लियर रखें कि हम किसी भी वेक्टर से शुरू कर सकते हैं। अगर हम u से शुरू करते हैं फर्स्ट करें तो u डॉट आगे कौन से वेक्टर आ रहे हैं v क्रॉस w, तो यहाँ पे आ जाएगा v क्रॉस w आ जाएगा। अगर हम v से शुरू करेंगे तो v से शुरू करें तो v के बाद लगाएंगे डॉट, और v के बाद कौन से वेक्टर आ रहे हैं w क्रॉस u, तो यहाँ पे लगा देंगे बच्चों w क्रॉस u। और अगर हम w से स्टार्ट करें तो w डॉट w के बाद क्या आ रहा है u क्रॉस v, तो u क्रॉस v आ जाएगा। और याद रखें ये तीनों इक्वल होंगे, ये सेम ही है। और ये हमारे पास है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और यहाँ पे अगर हम बात करें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की तो उसमें हम दोनों जगह क्रॉस लगाएंगे, u क्रॉस v क्रॉस w, ये होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें इसका जो आंसर आता है वो वेक्टर आता है, क्योंकि दो वेक्टर्स का क्रॉस लें तो वेक्टर, फिर ये वेक्टर भी है और ये भी एक वेक्टर है, इन दोनों का क्रॉस लेंगे तो फिर एक हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर आएगा। लेकिन यहाँ पे देखें v क्रॉस w करेंगे तो एक वेक्टर आएगा, और इस वेक्टर का जब इस वेक्टर से डॉट लेंगे तो डॉट चूंकि एक स्केलर प्रोडक्ट है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, स्केलर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। अगर बच्चों हमारे पास u गिवन हो a1i प्लस b1j प्लस c1k की फॉर्म में, और v गिवन है हमारे पास a2i प्लस b2j प्लस c2k की फॉर्म में, और w गिवन है a3i प्लस b3j प्लस c3k की फॉर्म में, देन इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा u v एंड w का वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ, हम इन तीनों के कंपोनेंट्स लिख देंगे यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर हमारे पास आ जाएगा। देखिए इसमें डिफरेंस है, हमारे पास जो क्रॉस था उसमें क्रॉस प्रोडक्ट जो था उसमें यहाँ पे हम ijk लिखते थे और नीचे जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस हो रहा होता था उनके कंपोनेंट्स लिखते थे। लेकिन जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या करेंगे कि तीनों जो रोज हैं उनके अंदर इन तीनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स लिख देंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे तो बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो 7.5 है उसमें कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम का।
ये हमारे पास एक शेप है, ये जो आपको नज़र आ रही है, और इस शेप को आप इसको देखेंगे तो ये एक 6 साइडेड शेप है। इसकी एक साइड नीचे, एक ऊपर, एक दाएं, एक बाएं, और एक सामने है और एक पीछे है। इसको 6 साइडेड शेप है और ये इसे बोलते हैं पैरेललोपाइप्ड। पैरेललोपाइप्ड बोलते हैं इसको। और अगर हमें बच्चों इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने का कहा जाए तो हमें इसके 3 एजेस चाहिए होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़े होकर देखें तो इसके 3 एजेस, अगर हम इसको वेक्टर माने, ये एक वेक्टर है तो इसका एक वेक्टर, एक जो एज है वो ए वेक्टर है, एक एज बी वेक्टर है, और एक यहाँ से इस किसी भी एज पे खड़े होकर देखेंगे तो किसी भी कॉर्नर पे खड़े होकर देखेंगे तो आपको 3 एजेस मिल रहे होंगे। एक ये एज है, एक ये एज है, और एक ये सी एज है ऊपर की तरफ। एक सी वेक्टर हम कह लेते हैं, ये सी वेक्टर है, ये वी वेक्टर है। ये इसके 3 वेक्टर्स मौजूद हैं। अगर हमारे पास 3 एजेस मौजूद हों किसी शेप के, किसी पैरेललोपाइप्ड शेप होती है उसके 3 एजेस मौजूद हों और उसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो इसका वॉल्यूम होगा, याद रखें, वो इक्वल होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी ऑफ दिस पैरेललोपाइप्ड। और ये ए बी सी किस चीज़ को शो कर रहे हैं, ये ए बी सी शो कर रहे हैं एजेस ऑफ द पैरेललोपाइप्ड को। तो अगर हमें वेक्टर्स 3 वेक्टर्स गिवन हो एज द एजेस ऑफ द पैरेललोपाइप्ड तो हम उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेंगे और वही इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम अपने क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 7.5 पे आते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है एक्सरसाइज 7.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका सेकंड पार्ट हम लेते हैं। हमें 3 वेक्टर्स गिवन है एज दी एजेस ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। तो गिवन वेक्टर्स हमारे पास हैं, u गिवन है i माइनस 4j माइनस के, और v गिवन है i माइनस j माइनस 2k, और w गिवन है 2i माइनस 3j प्लस k, ये गिवन है। तो हम यहाँ कहेंगे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू, और मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल होता है, u v w के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल। या तो इस तरह लिख लें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं u डॉट v क्रॉस w। मैंने इसका आपको फाइंड आउट करने का तरीका बताया कि वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, पर डिटर्मिनेंट ऑफ ये इसका जो कंपोनेंट्स होंगे इन सब के वो लिख देंगे। तो इसका x कंपोनेंट कितना है 1, y कंपोनेंट है -4, z कंपोनेंट है -1, x कंपोनेंट 1 -1 -2 एंड 2 -3 एंड 1। इसको एक्सपेंड करते हैं बच्चों, एक्सपेंड करेंगे तो 1 के साथ क्या आएगा, इसकी रो छोड़ें, कॉलम छोड़ें, -1 -2 -3 1, फिर माइनस लगाया, 1 + 1 माइनस होता है, माइनस लगाया -4, और -4 की रो छोड़ी, कॉलम छोड़ा, 1 -2, और यहाँ पे आएगा 2 और 1, फिर प्लस -1 और -1 की रो छोड़ें, कॉलम छोड़ें, तो 1 -1 एंड 2 -3 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास जो इसका वॉल्यूम है 1 × -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, और माइनस हमने लगाया, 3 × 2 = 6, तो -6, और यहाँ पे आ गया 4 1 माइनस माइनस प्लस 4 और -1 × 1 × -3 और हमारा माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो +2 आ गया। और यहाँ से वॉल्यूम बच्चों आ गया 1 × -7 + 4 × 5 -1 × -1। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या आ जाएगा, -7 + 20 एंड +1, तो वॉल्यूम 20 में से 7 माइनस करें तो 13 + 1 14। क्योंकि ये वॉल्यूम है तो ये क्यूबिक यूनिट्स में होगा, 14 क्यूबिक यूनिट्स।
इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने इसका थर्ड पार्ट भी करना है। नेक्स्ट बच्चों आप ये समझें कि द वेक्टर्स u v w are coplanar if scalar triple product of u v and w is equal to 0। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है, आपने पैरेलल पाइप बनानी है, तो एक वेक्टर जो है वो उस प्लेन से बाहर होना चाहिए। जैसे इस फिगर के अंदर आपको मैं दिखाऊं, देखिए ये एक वेक्टर है a और ये दूसरा वेक्टर है v। अगर ये एक प्लेन पे पड़े हुए हैं, ये फर्श है हमारा एक रूम समझ लें, तो ये रूम का ये जो फर्श है उसके ऊपर, इस फर्श के ऊपर ये दो वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिए a और b। अब जो c वेक्टर होगा ये इस फर्श के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल पाइप नहीं बन सकता। इस फर्श से बाहर ऊपर की तरफ इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, इस नीचे की तरफ इसको ड्रॉ करना पड़ेगा सी को, और फिर इन तीन एजेस का यूज़ करते हुए हम पैरेलल पाइप बना सकेंगे। अगर हम सी को भी इसी फर्श के ऊपर ड्रॉ कर देंगे तो वो पैरेलल पाइप नहीं बनेगा, उसका कोई वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब है कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो शो करता है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप को, अगर ये 0 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब होता है कि वेक्टर्स एक प्लेन के ऊपर है, यानी कोप्लेनर है। तो ये प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आए तो इसका मतलब है वो कोप्लेनर है। और अगर यानी इसको यहाँ हमें डबल एफ यूज़ कर, इफ़ एंड ओनली इफ यूज़ कर सकते हैं। अगर ये कोप्लेनर होंगे तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये 0 के इक्वल होगा, और अगर ये 0 के इक्वल हुआ तो ये कोप्लेनर होंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारे पास, प्रूव दैट द वेक्टर्स, हमारे पास लेट हम इनको u लेट कर लेते हैं, u इज इक्वल टू i माइनस 2j और प्लस 3k, और v इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस 3j एंड माइनस 4k, एंड w इज इक्वल टू i माइनस 3j एंड माइनस 4k। अब प्रूव करना है कि ये तीनों जो वेक्टर्स हैं कोप्लेनर हैं। तो कोप्लेनर प्रूव करने के लिए ये कैसे प्रूव होगा कि ये कोप्लेनर है, हम इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेंगे, u डॉट v क्रॉस w हम फाइंड आउट करेंगे। और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे इनके कंपोनेंट्स लिखेंगे 1 माइनस 2 3 माइनस 2 3 माइनस 4 1 माइनस 3 माइनस 4। और जो मैंने आपको एक्सपेंड करने का मेथड आगे बताया है उसी के जरिए आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0। इसको एक्सपेंड करें आप, किसी रो किसी कॉलम को यूज़ करते हुए एक्सपेंड करें, इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ से चूँकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका 0 आ गया है तो हम यहाँ लिख देंगे सो u v एंड w आर कोप्लेनर। तो इस तरह हम प्रूव कर लेंगे इसको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वेक्टर्स गिवन है और क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, यानी खुद क्वेश्चन वाले ने कह दिया है, बुक वाले ने कह दिया है कि वेक्टर्स कोप्लेनर है। गिवन u इज इक्वल टू, हम लिख लेते हैं इसको यानी हम ये बात लिख लेते हैं, गिवन द वेक्टर्स i माइनस j। चलिए मैं दूसरा पार्ट कर देता हूँ इसका आपको। यहाँ है i माइनस 2 अल्फा j एंड माइनस k एंड i माइनस j प्लस 2k, और थर्ड वेक्टर है अल्फा i माइनस j प्लस k आर कोप्लेनर। यानी ये बात हमें बता दी गई है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये कोप्लेनर हैं। अगर बच्चों ये वेक्टर्स कोप्लेनर है तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, इनको अगर हम वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ कंपोनेंट्स एज द रोज, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स लिखें 1 माइनस 2 अल्फा माइनस 1 1 माइनस 1 2, और यहाँ पे अल्फा माइनस 1 एंड 1 ये आ गया। और इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन वाले ने खुद कह दिया कि ये कोप्लेनर है, तो 0 के इक्वल रखेंगे। और इसको एक्सपैंड करें बच्चों, जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे
तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी अल्फ़ा में, और यहाँ पे इसको एक्सपेंड करें, 2-3 स्टेप करें। एक्सपेंशन के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर लें, तो फैक्टराइज हम इसको कैसे कर सकते हैं, 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास अल्फ़ा कॉमन, 4 अल्फ़ा माइनस 5 प्लस 1 कॉमन, 4 अल्फ़ा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस 1 इंटू 4 अल्फ़ा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दोनों को अलग अलग 0 रखें, अल्फ़ा प्लस 1 एंड 4 अल्फ़ा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा की वैल्यू -1 आ गई, और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/4। तो इस तरह से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह आपने फर्स्ट पार्ट करना है, क्योंकि उसने कह दिया कि कोप्लेनर है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ये u है और ये v है, और ये अगर इसको w रखें हम, अगर हम इसको w रख लें, इसको v रख लें, इसको u रख लें, तो u डॉट v क्रॉस w जो है ये 0 होगा। और इसको 0 रखने के बाद इसको एक्सपैंड करेंगे, और एक्सपैंड करने के बाद अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल आपने इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।